हेलो गाइस, दिस इज विहान, एचपीएसएससी स्टाफ नर्स, पोस्ट कोड 933। जब भी एचपीएसएससी की बात करते हैं आप सभी को क्लियर है कि मॉडिफाइड क्वेश्चंस के लिए हमेशा से जाना गया है। लेकिन आपके माइंड में कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, सिंपली आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोर्सेज भी चल रहे हैं स्टाफ नर्स के लिए। एमसीक्यू सेट की बात करूँ या फिर जीके पोर्शन जो आपके इस एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ये सारी जानकारी आपको इस व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, ठीक है। टॉपर्स एमसीक्यूज के लिए भी आप व्हाट्सएप पे जानकारी ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने रहेगा और एक बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर करवा दूं, सभी क्वेश्चंस एक्सपर्ट्स के अंडर आपको मिल रहे हैं। ये सारी सीरीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। The main differences between a prokaryotic cell and an eukaryotic cell is the absence of। देखिए एग्जामिनर ने ये क्वेश्चंस क्यों पूछा, क्योंकि वो आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है कि बताइए प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल के बीच मेन डिफरेंसेस क्या होता है। चलिए क्वेश्चंस के ऊपर हमने डिस्कस कर लिया। अब ऑप्शंस आपके सामने हैं, फिर मैं आपको यहाँ पर डिफाइन भी करवा दूंगा। पहले आप सोचिए क्योंकि आपका सोचना यहाँ पर जरूरी है। बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस। अब देखिए इसका हम थोड़ा सा आपको डिफाइन यहाँ पर करवा देता हूँ ताकि आप यहाँ पर पजल ना हो कि आपके प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं वो होते क्या है। वैसे आप डेफिनेशंस भी लिख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर इजी वे में समझा देता हूँ। दोस्तों प्रोकैरियोटिक सेल में एक न्यूक्लियोइड एरिया होता है। दोस्तों डीएनए एंड आरएनए आर देयर जेनेटिक मटेरियल। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन थोड़ा सा और मॉडिफाइड अगर हम करें, राइबोसोम जो प्रोटीन बनाते हैं और साइटोसोल जिसमें एक साइटोस्केलेटन होता है दोस्तों, जो सेलुलर मटेरियल को ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। पॉइंट्स याद कर लेना। अगर बिल्कुल ही सिंपल वे में आपको समझाऊं यहाँ पर तो याद कर लो कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर अ वेरी डिवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड कम्स इन मैनी डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर वहीं पे हम बात करें यहाँ पर, अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए यूकैरियोट्स की बात करें तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी सेल्स में एक न्यूक्लियस होता है, जो एक न्यूक्लियर एनवोल्प एनवोल्प जानते हैं ना, लिफाफे में ये घिरा होता है, ठीक है। अगर आपने स्ट्रक्चर्स वगैरह आपने ये सारी चीजें रीड आउट की हैं, ठीक है। देखिए अगर एग्जामिनर यहाँ पे आपको घुमाना चाहेगा तो वहां पे आपको और थोड़ा सा घुमा देगा। क्यों? क्योंकि आपको याद रखना है यूकैरियोट्स या फिर यूकैरियोटा या फिर यूकेरिया से रिलेटेड है, ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब देखिए यू की बात करते हैं तो आपको क्लियर है कि ये ग्रीक से लिया गया है, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा और डिफाइन करूं मैं आपके सामने, ठीक है, यूकेरियोटा लाइफ के 3 डोमेन में से एक बनाता है, बैक्टीरिया और आर्किया अन्य 2 डोमेन बनाते हैं, लेकिन आपने इतना आगे नहीं जाना है, ठीक है। लेकिन अगर आपके सामने अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा जहां पे आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि यूकेरियोटिक सेल या फिर सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल्स या फिर यूकेरियोटिक सेल्स के बारे में पूछता है, ठीक है, डिफरेंसेस भी पूछ लेता है, तब भी आपके पास यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस। लेकिन ज्यादा क्वेश्चंस अगर आपने रीड आउट करने हैं दोस्तों तो व्हाट्सएप कर लेना। एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन यहां पर रहेगा, द प्लाज्मा प्रोटीन दैट मेंटेन ऑन्कोटिक प्रेशर्स ऑफ ब्लड इज। देखिए यहां पर एग्जामिनर ने क्या पूछ लिया आपसे कि ब्लड के ऑन्कोटिक प्रेशर को बनाए रखने वाला प्लाज्मा प्रोटीन है, तो बताइए कौन सा है। क्योंकि ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से सोचिए क्योंकि 3 सेकंड सभी के पास रहते हैं और आपने सोचना है, ठीक है। फाइब्रिनोजिन, एल्बुमिन, ग्लोब्युलिन या फिर प्रोथ्रोम्बिन, बताइए, सोचिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एल्बुमिन। देखिए सिंपल सी डेफिनेशन है यहां पर लिखी हुई है, ठीक है, पजल्स नहीं होना है। ऑन्कोटिक प्रेशर्स मीन ऑस्मोटिक प्रेशर्स व्हिच आर एक्सर्टेड बाय कोलाइड्स इन अ सॉल्यूशंस लाइक प्लाज्मा प्रोटीन इनटू ब्लड, ठीक है। तो सिंपल सा था, आप सभी को आना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, वैसे आप ये सारी चीजें भी डिस्कस रीड आउट कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा एक्सप्लेन में चाहिए तो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है बाकी तो, ठीक है, लेकिन एमसीक्यूज है। नेक्स्ट यहां पर रहेगा, हेमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ। देखिए हीमोग्लोबिन की जब भी बात होती है बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। बताइए क्या है ये।
हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ क्या, वो कार्बोहाइड्रेट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, स्किन पिगमेंट या फिर विटामिन? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट। देखिए यहां पर थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करवा देता हूं। कोई भी पिगमेंट जैसे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, ठीक है, जिसका शरीर के अंदर ऑक्सीजन के मेटाबॉलिज्म में एक पार्ट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट उसे कहते हैं, ठीक है, हिंदी में कहे तो श्वसन वर्णक, ठीक है। लेकिन नर्सिंग हिंदी में कभी तो आपने की भी नहीं होगी और ना तो मैं आपको हिंदी में यहाँ पर करवाने वाला हूँ, ठीक है, क्लियर। क्योंकि टिपिकल वर्ड रहते हैं जो कि अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है हिंदी में, ठीक है। अगर हिंदी के कोई स्टूडेंट्स हैं, कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, लेकिन कुछ ऐसे टिपिकल वर्ड्स हैं जो मैं आपको इंग्लिश में ही यहाँ पर करवाने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि उनका मतलब मुझे भी हिंदी में मालूम नहीं है, क्लियर। फिर भी मेरी कोशिश पूरी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे पेशेंट्स विद प्रोलॉन्ग्ड विद, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर क्या पूछ रहे हैं, पेशेंट्स विद प्रोलॉन्ग्ड न्यूट्रोपेनिया लास्टिंग मोर देन 10 डेज आर एट रिस्क फॉर विच इन्फेक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप 10 मैगजीन्स के साथ साथ न्यूज़पेपर में भी देखने को मिला, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, चलिए जल्दी से सोचिए। देखिए यहां पर क्या पूछ रहा था कि अगर लंबे समय तक कोई पेशेंट, ठीक है, न्यूट्रोपेनिया उसको हुआ है, ठीक है, तो वो किस इन्फेक्शन का खतरा वहां पे बता रहा है, 10 दिनों से ज्यादा पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यही क्वेश्चन में पूछा गया, देख लीजिए, आप रीड आउट भी कर सकते हैं। लंबे समय तक न्यूट्रोपेनिया वाले मरीज को किस इन्फेक्शन का खतरा होता है अगर वो 10 दिन से ज्यादा है? ऑप्शन सामने है आपके, कंफ्यूज नहीं होना है, सोचना है। अगर आपने इसका आंसर न्यूमोसिस्टिस कैरिनी इन्फेक्शन सोचा है तो आप है बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर आपने न्यूमोसिस्टिस कैरिनी इन्फेक्शन सोचा है तो आप है बिल्कुल सही। लंगस डिसीज इसे हम कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप इन चीज़ों को क्लियर आउट भी कर सकते हैं, ये सारी डिस्क्रिप्शंस भी आप रीड आउट कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट वे में करवा रहा हूँ तो, ठीक है। बाकी आप चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं इनको डिफाइन करवाऊंगा तो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप व्हाट्सएप करके ये सारे क्वेश्चंस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे ब्लीडिंग टाइम इज प्रोलॉन्ग्ड इन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, ये आना चाहिए, बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज, जल्दी से वैसे आपने सोचना जरूर है दोस्तों। यहां पर पूछा क्या गया है, ब्लीडिंग टाइम इज प्रोलॉन्ग्ड इन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इसको छोड़ के हीमोफीलिया, क्लियर, ऑप्शन नंबर सी हीमोफीलिया, ठीक है। ये सारी चीजें आपको क्लियर होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। ये सारी चीजें आप रीड आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विच पोर्शंस ऑफ हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्वेश्चंस क्या है, विच पोर्शंस ऑफ हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बताना है। बात क्या हुई है यहाँ पे कि हार्ट के किस भाग को ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव होता है, बताइए। अगर आपने सोचा है ऑप्शन नंबर ए लेफ्ट ऑरिकल, तब आप है बिल्कुल सही, ठीक है। इसकी डेफिनेशंस भी देख लेते हैं, या फिर आप रीड आउट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्लियर, लेफ्ट ऑरिकल। बाकी अगर यहां से बनता है तो भी आपके पास आंसर यहां पर होगा, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट ऑरिकल रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं द पी वेव ऑन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कॉरेस्पॉन्डर्स रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करता है वो पी वेव जो आपकी ईसीजी में होती है, ठीक है। आप सभी को क्लियर है ये सारी बातें, आप सभी ने पढ़ा हुआ है ये। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए, जल्दी से सोचना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एट्रियल
डिपोलराइजेशन अगर आपने सोचा है तो वेल डन, क्योंकि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शंस के साथ साथ आप यहाँ पर डेफिनेशंस भी रीड आउट कर सकते हैं पीवेव की। वैसे आपने इस सारे नोट्स मेकिंग तो अपने नर्सिंग में की ही होगी, ठीक है, और सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल भी होंगी, क्योंकि नर्सिंग एक ऐसा एग्जाम है दोस्तों जो आपके सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट मांगता है, जो आपके सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज मांगता है। अगर आपके पास एमसीक्यूज का पूरा पैकेज है, लेकिन आपके पास होने के बावजूद आपको क्लियर नहीं है कि हाईलाइटेड कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेटेज कौन सी है, क्या आपके एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं फिर आप मिसगाइड हो रहे हैं। ठीक है, पढ़ना वही है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं पता लग रहा है व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, आर्टरी विच सप्लाई ब्लड टू हेड एंड नेक इज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बात हुई है यहाँ पर, सिंपल सा है, इसकी हिंदी तो आपको भी आती होगी। ठीक है, आर्टरी की बात हुई, सप्लाई ब्लड हेड एंड नेक की। ठीक है, तो जहां पे जरूरत होगी मैं यहाँ पर ट्रांसलेट कर दूंगा। ठीक है, बताइए, ऑप्शंस सामने हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कैरोटिड आर्टरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को छोड़ नहीं सकते हैं। क्लियर, बाकी आप डेफिनेशंस भी ये सारी रीड आउट कर सकते हैं, बाकी आपको पता भी होगा। ठीक है, फिर भी सिंपल्स यहाँ पर आपको मैं करवाने की कोशिश हमेशा करूंगा। इफ ब्लड सप्लाई टू हार्ट इंटरप्टेड मोर देन 6 मिनट्स इट मे कॉज, बताइए, सिंपल सा इसकी भी आपको हिंदी आती होगी। ठीक है, अगर ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो चुकी है और वो भी 6 मिनट से ज़्यादा, तो वो हार्ट के लिए तो क्या कॉज यहाँ पर करेगा। ठीक है, यदि हार्ट को ब्लड की सप्लाई जो वो 6 मिनट से अधिक होगी, तो वो क्या यहाँ पर इडेंटिक कॉज करेगा आपके लिए, बताइए। क्या वो रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, कार्डिक अरेस्ट है, या फिर कार्डिक ब्लॉक है, बताइए दोस्तों। वो है आपका, जल्दी से सोचिए, इरिवर्सिबल। ठीक है, इरिवर्सिबल एमआई, ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, रीड आउट भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, द लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू मायोकार्डियम ऑफ हार्ट लीड्स टू, बताइए, ऑप्शंस सामने हैं। आपका सोचना यहां पर जरूरी है दोस्तों। ठीक है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं यहां पे द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एंजाइना। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, ये बाकी आप सारी डेफिनेशंस भी रीड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। देखिए, नेक्स्ट मॉक कमिंग सून आएगा, लेकिन अगर आपने पहले ही अपने बेस के ऊपर तैयारी करनी है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही प्रेशर्स रहता है, अदर क्लासेस भी रहती है, अदर कोर्सेज भी रहते हैं हिमाचल के सभी एग्जाम के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको फास्ट एंड बेस्ट प्रिपरेशन करनी है, देन आप व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है, ये नंबर आपके लिए है, और पीडीएफ के लिए, इस पीडीएफ के लिए भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मोर क्वेश्चंस के लिए भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी भी डाउट्स, क्वेश्चंस, हेल्प के लिए भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जुड़े रहना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि बहुत जल्दी हम नेक्स्ट टॉपिक्स में मिलने वाले हैं, जहाँ पे हम और ज़्यादा एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, और साथ में हाईलाइटेड और एक्सपेक्टेड के साथ साथ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जो आपके अदर एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वहाँ से आपके लिए क्वेश्चंस का वेटेज रहेगा। लेकिन पढ़ना वही है जो इंपॉर्टेंट है, छूटना नहीं चाहिए कुछ भी। और देखिए, अभी भी कह रहा हूँ कि जीके पोर्शंस ही आपको यहाँ पर क्लियर करवाएगा स्टाफ नर्सिंग को। ठीक है, 120 क्वेश्चन स्टाफ नर्सिंग के रहेंगे, 50 क्वेश्चन जीके का रहेगा, आप सभी को क्लियर है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर 50 क्वेश्चन की अगर क्लियर कर गया, 50 क्वेश्चन में से 43 से 44 क्वेश्चन, 43 से 44 क्वेश्चन 50 में से हमारी चैलेंज रहता है जीके में। ठीक है, छूटता नहीं है कुछ भी, तो ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप आप कर लीजिए।